क्रूस का रास्ता। क्रूस का रास्ता ईश्वरीय महिमा का रास्ता है, पुनरुत्थान का मार्ग है। क्रूस ईश्वरीय प्रेम का एक ठोस प्रतीक है। क्रूस मानव जाति को अपने पाप से मुक्त होने बुलाता है। ईश्वरीय प्रेम हमें अपने पापों से ईश्वरीयता की ओर आकर्षित कर देता है। यह क्रूस रास्ता कुछ 2000 वर्ष पूर्व में घटित एक इतिहास नहीं, बल्कि यह क्रूस रास्ता हमारे आंखों के सामने वर्तमान में घटित हो रहे हैं। अतः यह हमें अपनी काल्पनिक शक्ति का उपयोग करते हुए प्रभु यीशु के क्रूस रास्ते में सम्मिलित होकर हृदय की गहराइयों में मनन करने में मददगार सिद्ध होगा। यह क्रूस का रास्ता हमें पाप से ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीयता की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध हो। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान प्रेममय ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हम पापी मनुष्यों के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले हे यीशु, तुझे प्रणाम। तेरे इस प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें प्यार किया, हाँ, अंत तक हमें प्यार किया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। पिलातुस के भवन से गोलगोता तक हमारे पापों का भारी क्रूस ढोते हुए आपकी अंतिम यात्रा हमारे प्रति आपके प्रेम का सबसे उत्तम चिन्ह और अभिव्यक्ति थी। बेथलेहम से लेकर कलवारी तक तेरी माँ तेरे मुक्ति कार्य में सम्मिलित रही। हम भी तेरी माँ के समान तेरे मुक्ति कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं। हे प्रभु, हमें अपने जीवन के प्रत्येक दिन की हर एक कठिनाइयों और वेदनाओं को खुशी से सहते हुए अपने क्रूस के मार्ग से गुजरने में हमारी सहायता कर। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू, हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध और कभी ना करूँगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्राण दंड किया
पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। मनुष्य जाति के पापों की क्षमा की बलि शुरू हो चुकी है। यीशु पिलातुस के सामने खड़े हैं। कोड़ों की मार से रक्त रंजित शरीर, खून से चिपका हुआ उनका वस्त्र, सिर पर कांटों का मुकुट, निद्रा से वंचित आंखें, दुर्बलता से कांपते हुए हाथ पैर, प्यास से सूखे हुए जीभ और होठ। पिलातुस दंडाज्ञा घोषित कर रहा है। निर्दोष और निष्पाप व्यक्ति कलंकित और दोषी घोषित किया जा चुका है। फिर भी वह सब कुछ निःशब्द सह रहे हैं हमारे लिए। विनती है मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, निर्दोष होते हुए भी तुझे क्रूस का मरण भोगना पड़ा। कभी कभी मैं भी दूसरों को निष्ठुर समझता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ, झूठा साबित करता हूँ, उनकी बुराई करता हूँ। हे प्रभु, अकारण दूसरों को क्रूस देने से मुझे बचा के रख और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने में मुझे सहायता दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। मेरे पापों को मैं ढो न सकूं, मेरा कांधा मेरा सहारा है। तेरे पथ का मैं अनुकरण करूं, दे कृपा मुझे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। दूसरा स्थान, यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु के चारों तरफ देखो, मित्र कोई नहीं। यूदस इस्करियोती ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उनका परित्याग किया और अन्य शिष्य बचने के लिए भाग निकले हैं। कहाँ हैं आज वे लोग जो उनके चमत्कार देखने उमड़ पड़ते थे? कहाँ हैं वे लोग जो उनके चमत्कारों के परिणाम का अनुभव कर चुके थे? जिन लोगों ने उनको होसाना गाते हुए स्वीकार किया था, वे भी आज मौन हो गए हैं। यीशु की मदद करने और सांत्वना देने वाला वहां कोई नहीं है। विनती, हे प्रभु, कभी कभी मैं अपने जीवन के सफर में ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मेरे लिए एक क्रूस बन जाते हैं।
जिस प्रकार तूने अपना क्रूस स्वीकारा, उसी प्रकार उन लोगों को उनके गुणों एवं अवगुणों के साथ स्वीकार करने में मुझे सहायता दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तूने गिर कर मुझे उठाया है, मैं लज्जित हुआ जाता हूँ। निःशब्द तेरे दुखों से मैं तेरी आशीष ही पाता हूँ, पाता हूँ। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। पत्थरों से भरा हुआ मार्ग, भारी क्रूस, दुर्बल शरीर, कांपते हुए पैर, वह मुंह के बल गिर पड़े हैं। पत्थरों से जख्मी, घुटनों से खून बह रहा है। यहूदी लोग उनका उपहास कर रहे हैं, प्यादे उन्हें मार रहे हैं। भीड़ जोर जोर से उनकी हंसी उड़ा रही है, और वह है शांत और निशब्द। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ, वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने दृष्टि डाल और देख, मेरी परवाह कोई नहीं करता। वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। विनती, हे प्रभु, जो क्रूस मैं ढो रहा हूँ वह भी भारी है। अक्सर मैं भी अपने क्रूस के साथ नीचे गिर जाता हूँ। लोग यह सब देखकर मेरा उपहास करते और मेरी व्यथा को बढ़ा देते हैं। हे प्रभु, ऐसे समय में मुझे स्वयं को नियंत्रण में रखना सिखा और बलहीन होकर गिरते समय मेरी सहायता कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। माँ से तेरी भेंट थी वहाँ, दोनों की थी करुण कथा। धन्य माँ थी वो जिसने सुना
चौथा स्थान, मार्ग में यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट होती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ रही है। बीच में एक दुखदाई भेंट। यीशु की माँ उसके पास दौड़ी चली आई है। वे परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। आंसू भरी चार आंखें, वेदना से भरे हुए दो हृदय। माँ और बेटे बात नहीं कर रहे हैं। पुत्र की यातना माँ के प्रेममय हृदय को छेदित कर रही है। माँ की वेदना पुत्र के दुख को बढ़ा रही है। 40वें दिन मंदिर में बालक यीशु के अर्पण की घटना माता मरियम की आंखों के सामने उभर आई है। उस दिन धर्मी सिमयोन ने भविष्यवाणी की थी, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूटते हैं। इस संसार की क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए आभार महिमा दिलाती है। विनती। दुख सागर में डूबे हुए है मेरे प्रिय मसीह, असहनीय और तन्हाई के क्षणों में तेरी माँ का उदाहरण हमारे लिए सांत्वनादायक हो। तेरे और तेरी माँ की इस वेदना का कारण हमारे पाप हैं। हमें इन पापों से बचने में हमारी मदद कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तेरा क्रूस उठा के मैं भी चलूं, तो गुनाह कम कर पाऊंगा। मेरे पापों से मजबूर हुआ, माफ कर मैं सीमोन हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। 5वां स्थान, सिरेनी सिमोन क्रूज ढोने में यीशु की मदद करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु बहुत दुर्बल हो गए हैं। क्रूस को ढोते हुए और आगे बढ़ने की शक्ति उनमें नहीं है। वह रास्ते में ही मर जाएंगे, यह सोचकर यहूदी लोग डर रहे हैं। सीमोन नामक एक व्यक्ति देहात से आ रहा है। किरीन निवासी यह मनुष्य अलेक्जेंडर और रूफस का पिता है। सैनिक उसे यीशु का क्रूस ढोने के लिए हुक्म दे रहे हैं। यह यीशु के प्रति उनकी सहानुभूति के कारण नहीं, बल्कि वे यीशु को क्रूस पर जीवित ठोंकना चाहते हैं। विनती। हे दयामय यीशु, तूने कहा,
तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए मेरे चारों तरफ के लोगों में तेरा प्रतिबिंब देखते हुए मेरी क्षमता के अनुसार उन्हें मदद करने की आशीष मुझे प्रदान कर। तब तेरे क्रूस की पीड़ाएं मुझ में पूरी हो जाएंगी और मैं भी सीमोन के समान धन्य हो जाऊंगा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का पवित्र चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। भक्त वेरोनिका यीशु को देख रही है। उसका हृदय सहानुभूति से द्रवित है। वह यीशु को सांत्वना देना चाहती है। सैनिकों के बीच में वह यीशु के पास जा रही है। लोग चाहे कुछ भी बोले, प्रेम अवरोधों को नहीं जानता। जो निष्कपट हैं वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। इसी भक्ति भावना से प्रेरित होकर उसने अपना रुमाल निकाला और नम्रतापूर्वक यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। विनती। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह नहीं मिला। नबी ईसायास द्वारा किया गया तेरा यह कथन मेरे कानों में गूंज उठता है। हे प्रेममय यीशु, मैं चाहता हूँ कि वेरोनिका के समान मैं भी दूसरों के प्रति सहानुभूति रखूं और उन्हें सांत्वना दूं। हे यीशु, तेरे प्राण पीड़ा के घाव मेरे हृदय में अंकित हों। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। गिरा ज़मीं पे मुझे उठाने को, गिरता हूँ क्षमा मैं पाने को। ना देख तेरी
सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु की शक्ति क्षीण हो गई है, आगे बढ़ने की शक्ति उनमें नहीं है। वे फिर नीचे गिर पड़े हैं, घावों से रक्त बह रहा है, उनका सारा शरीर पीड़ा से दर्द कर रहा है। तेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और मेरी हड्डियां गल रही हैं। चारों तरफ से वे यीशु की निंदा कर रहे हैं। यीशु इन सब को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? वह पिता की इच्छा पूरी करने के सिवाय और कुछ नहीं चाह रहे हैं। विनती, मनुष्य जाति के पापों का भार ढोने वाले है यीशु, तुझसे सांत्वना पाने हम तेरे पास आते हैं। तेरे बिना हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। दैनिक जीवन के बोझ से हम नीचे गिर जाते हैं और खड़े होने की शक्ति के अभाव में निराश हो जाते हैं। अपने पवित्र हाथों से हमारी सहायता कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। जिस राह पे मैं हूँ जा रहा, उस राह पे तुम्हें भी जाना है। यरूशलेम की पुत्रियों ना रो, ये आंसू अपने बचाना है, बचाना है। आठवां स्थान, यीशु यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यरूशलेम की सड़कों पर कोलाहल मचा हुआ है। असामान्य शोर सुनकर स्त्रियां सड़कों पर निकल आ रही हैं। उनके परिचित यीशु को वध स्थल ले जा रहे हैं। उनके हृदयों में यीशु के प्रति सहानुभूति भर आई है। रविवार के होसाना और राजकीय जुलूस उनकी स्मृतियों में तैर गए हैं। खजूर की डालियां और लोगों की जय जयकार, वे आंसू बहाते हुए रो रही हैं। स्त्रियों के शोक ने यीशु को सांत्वना दिया है और वह उनसे कह रहे हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। कुछ ही वर्षों में यरूशलेम पर हमला होगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। वे और उसकी संतान भूखे मर जाएंगे। भविष्य में होने वाली उस घटना की भविष्यवाणी कर रहे हैं यीशु।
अपनी ही पीड़ाओं को भूलकर वह उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। विनती। हे मेरे यीशु और मेरे आश्रय, संकट के समय शरण देने वाले हे प्रभु, तेरे दुखदाई पीड़ाएं हमें दुखित कर देती हैं। इन पीड़ाओं का कारण हमारा पापमय जीवन है। इसलिए अपने पापों के लिए पश्चाताप करने और आज से एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें सहायता दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। मैं चाहता हूँ तेरे भावों को, तेरा दुख कैसे मैं बांटूंगा। भागी बनाने दुखों का मुझे, मैं सदा तुझे ही चाहूंगा, चाहूंगा। 9वां स्थान। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया और आगे बढ़ने के लिए उनके पास बिल्कुल शक्ति नहीं है। खून घावों से रिसता जा रहा है। निर्बलता के कारण यीशु मूर्छित होने पर हैं। शरीर कांप रहा है। देखो, वे गिर रहे हैं। अपने आप खड़े होने की उनमें शक्ति नहीं है। प्यादे उन्हें जबरदस्ती खड़ा कर रहे हैं। बलि परिपूर्ण होने के लिए और ज़्यादा समय नहीं है। वह धीरे धीरे चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। साउल से किया हुआ यह कथन आज यीशु हमें देखते हुए दोहरा रहे हैं। विनती। संसार के पाप हरने वाले हे प्रभु, तेरी दुखमय पीड़ाओं के सामने मेरा दर्द कितना नगण्य है। फिर भी मेरे जीवन के बोझ मुझे दुर्बल कर देते हैं और मेरी तकलीफ़ें मुझे परेशान करती हैं। लेकिन जो लोग अपनी दुर्बलता के कारण बुरी आदतों से लाचार होकर पाप में बार बार गिर जाते हैं, उन्हें तेरी कृपा से उठकर तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तेरी प्यास मेरी प्यास
10वां स्थान, यीशु के शरीर से चिपका हुआ वस्त्र खींचा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। गोलगोता पहुंचने पर वे उन्हें गंधरस मिली अंगूरी पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वह उसे नहीं पी रहे हैं। वे उनके कपड़े 4 भाग में बांट रहे हैं और सैनिक एक एक भाग ले रहे हैं। उनके कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था, इसलिए वह उसे फाड़ने के बजाय उसके लिए चिट्ठी डालने के लिए तय कर रहे हैं। इस प्रकार धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो रहा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। विनती। हे दुःखमय यीशु, घावों एवं रक्त के कारण तेरे शरीर से चिपका हुआ वस्त्र खींचते समय हुई घोर पीड़ा तुझे सहना पड़ा। मुझे अपना पुराना समय विनती से लेकर करते हैं। विनती। है दुःखमय यीशु, घावों एवं रक्त के कारण तेरे शरीर से चिपका हुआ वस्त्र खींचते समय हुई घोर पीड़ा तुझे सहना पड़ा। मुझे अपना पुराना पापमय स्वभाव और उसके कर्मों का उतार कर तुझे धारण करने और एक दूसरे क्रिस्त के अनुरूप जीने की आशीष प्रदान कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। ग्यारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया है। वे उनके हाथ पैर में कीलें ठोक रहे हैं। कीलों के प्रहार के लिए वे उनके हाथ पैर खींच रहे हैं। तीव्र पीड़ा, असहनीय दर्द मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे है। शरीर पीड़ा से जल रहा है, फिर भी उनके होंठों पर कोई शिकायत नहीं है। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनती। हे संसार के मुक्तिदाता,
तू प्रेम का एक नया संदेश लेकर इस संसार में आया, लेकिन संसार ने तुझे क्रूस मरण दिया। तू संसार का न होने के कारण संसार तेरा बैरी बन गया। यदि हम तेरा अनुसरण करेंगे तो जिन्होंने तुझसे बैर किया वे हमसे भी बैर करेंगे। हे क्रूसित यीशु, आपके साथ क्रूस पर ठोके जाने और इस सांसारिक दुनिया के प्रति मरते हुए सिर्फ तेरे लिए जीने का अनुग्रह हमें प्रदान कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तूने क्रूस पे मरना स्वीकारा, वह मौत जो थी अमर प्रभु, पापों को हमारे क्षमा करो, इस दुनिया को बचाए प्रभु, बचाए प्रभु। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर लटकते हुए मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। उन्होंने यीशु को 2 डाकुओं के बीच क्रूस पर चढ़ाया है। क्रूस पर लटकते हुए वह अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पश्चातापी डाकू को वह सांत्वना दे रहे हैं। उनकी मां और अन्य धर्मी स्त्रियां विलाप करते हुए उनके क्रूस के नीचे खड़ी हैं। यीशु अपनी मां से कह रहे हैं, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और उनके प्यारे शिष्य योहन से, यह तुम्हारी माता है। अब लगभग दोपहर हो रहा है। पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, कहते हुए यीशु अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए हैं। अचानक सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ है। मंदिर का पर्दा बीच में ऊपर से नीचे तक फट गया है। पृथ्वी कांप उठी है, चट्टानें फट गई हैं और कब्रें खुल गई हैं। यह सब देखते हुए शतपति ईश्वर की स्तुति करते हुए कह रहा है, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। अन्य लोग जो इन घटनाओं को देख रहे थे, अपनी छाती पीटते हुए लौट रहे हैं। विनती, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह पूरा नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हे क्रूसित यीशु, आप जो बपतिस्मा चाह रहे थे उसे आपने ग्रहण कर लिया है। आपकी होम बलि, क्षमा की बलि आप पूरा कर चुके हैं। जो लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं, उन्हें क्षमा देने की शक्ति मुझे प्रदान कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। माँ की पीड़ा का अनुभव कर सांसों की जलती बुझती लो। माँ ने कितने धीरज धरकर गोद में रखा तेरा शव, तेरा शव। 13वां स्थान। यीशु का शव माता मरियम की गोद में रखी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दिन शुक्रवार का है और आने वाला दिन विश्राम का दिन है। यहूदी लोगों ने यह तय कर लिया है कि रात में यीशु का शव क्रूस पर नहीं टंगे रहने दिया जाना है, क्योंकि आने वाला विश्राम दिन बड़ा त्योहार है। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया है कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी हैं। यीशु तो पहले ही मर चुके हैं, यह देखकर उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी हैं। फिर भी सैनिकों में से एक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला है। इस प्रकार धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ है, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। इसके बाद अरिमत्या का यूसुफ ने पिलातुस की अनुमति से यीशु का शव क्रूस पर से उतारकर माता मरियम की गोद में रख दिया है। विनती। हे अधिव्याकुल माता, जब तेरे प्रिय पुत्र ने तेरी गोद में लेटे हुए मौन भाषा में तुझसे विदा लिया, तब तूने उस असीम वेदना और व्याकुलता को भी झेल लिया। ईश पुत्र को बालक यीशु के रूप में अपने पूज्य हाथों में लेने की उस घड़ी से लेकर गोलगोता तक घटी हरेक घटना तेरी स्मृति में तैर आई है। हे प्रिय माता, तेरी अधिक कठोर व्याकुल पीड़ाओं के प्रति हमारे जीवन के दुख की एकांत घड़ी में हमें धीरज देकर मदद कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तेरा बदन
14वां स्थान, यीशु का शव कब्र में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। निकोदेमुस भी लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लेकर वहां पहुंच चुका है। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उन्होंने उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेट दिया है। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां पास में एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र भी है। उन्होंने यीशु को उसी कब्र में रख दिया है क्योंकि यहूदियों के लिए विश्राम का दिन शुरू होने ही वाला है और कब्र निकट ही है। मेरा शरीर सुरक्षित है क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। विनती। असंख्य पीड़ाएं सहने के बाद महिमा में प्रवेश करने वाले हे यीशु, हम तेरी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर तेरे साथ दफनाए गए हैं। रात दिन तेरी क्लेशमयी प्राण पीड़ाओं पर मनन चिंतन करते हुए पाप के लिए मरकर जीवन बिताने की आशीष प्रदान कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तूने प्राण दिया है हमारे लिए, हम सबों की मुक्ति हेतु प्रभु जी उठ कर जीवन दिया नया। महिमा ईश्वर की प्रकट किया। 15वां स्थान, यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सप्ताह का प्रथम दिन है। विश्राम का दिन बीत चुका है। पांव फटते ही मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित द्रव्य लेकर विलेपन के लिए कब्र के पास आई हैं। एकाएक भारी भूकंप आया है। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर कब्र का पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया है। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा है और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल हैं। दूत को देखकर कब्र के पहरेदार थर थर कांपने और मृतक जैसे हो गए हैं। स्त्रियां भी भयभीत हो गई हैं। लेकिन स्वर्गदूत स्त्रियों से कह रहा है, डरिए नहीं। यीशु जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे वह मृतकों में से जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाएं। विनती। हे पुनर्जीवित ख्रिस्त, तूने अपनी प्राण पीड़ाओं एवं क्रूस मरण के बाद
मृतकों में से जी उठकर मनुष्य की बीमारी, कठिनाइयों और मृत्यु के लिए एक नया अर्थ और एक नई दिशा दी है। तेरे पुनरुत्थान ने हमें अपने पापों से मुक्त कर तेरे साथ ईश्वरीय जीवन के सहभागी बनाया है। हे प्रेममय यीशु, तेरे पुनरुत्थान का अनुभव हमारे हृदय में भी हो, जिससे हम भी अपने दैनिक जीवन को तेरे ईश्वरीय जीवन के अनुरूप परिवर्तित कर सके। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। हम संत पापा के मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।